नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की व्रत कथा या अक्खा तीज की व्रत कथा। तो सबसे पहले आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन सभी शुभ कार्यों और दान पुण्य करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात अनंत। तो इस दिन आप जो भी शुभ कार्य और दान पुण्य करेंगे उसका जो फल होता है वो अनंत मिलता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने इसी दिन परशुराम जी का अवतार लिया था। इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। पुरानी मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जो भागीरथी थे, उन्होंने गंगा नदी को धरती पे उतारा था। इसलिए इस दिन मनुष्य को गंगा स्नान करने से भी बहुत अच्छा फल मिलता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन अन्नपूर्णा देवी का भी जन्म हुआ था। अन्नपूर्णा देवी पार्वती जी का ही एक स्वरूप है, जो कि सभी भक्तों को अन्न प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा एक धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो सारा जितना आपका धन संपत्ति है उनका आशीर्वाद मिलता है और कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। तो इस दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। एक कथा के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी ने कुबेर जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें धन का देवता बनाया था। इसी दिन से अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी पूजन की प्रथा शुरू हुई थी। लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत में दुर्योधन ने दुशासन को जो द्रौपदी का चीरहरण करने को कहा था, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कभी न समाप्त होने वाली साड़ी का दान दिया था। इसी दिन जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। तो एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र एक तांबे का ऐसा पात्र था जिसमें कि भोजन कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए उसे अक्षय पात्र कहा जाता है। मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन दिया जाने वाला दान अक्षय फल देता है। दोस्तों, एक ऐसी भी मान्यता है कि जो महर्षि वेदव्यास थे, उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत लिखना शुरू किया था। मान्यता के अनुसार जिसे संतान की अभिलाषा होती है उसे भी अक्षय तृतीया का व्रत रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के व्रत रखने से संतान सुख और अमर सुहाग की जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। दोस्तों, आज के दिन ही श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा द्वारकापुरी पहुंचे थे और वहां उन्होंने मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास गए थे, परंतु संकोच के कारण वो भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी बता न सके। इसलिए भगवान ने उनकी मन की बात जान ली और श्री कृष्ण उनसे मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए और उनका बहुत आदर सत्कार किया। दोस्तों, उनकी पत्नी ने कुछ चावल के जो दाने थे वो श्री कृष्ण को देने के लिए दिए थे। तो उन्होंने चावल के दाने भगवान श्री कृष्ण को दिए। भगवान ने उन चावल के दाने को पा करके बहुत ही प्रसन्न हुए और जब सुदामा जी अपने घर पहुँचे तब वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने देखा वहाँ उनकी झोपड़ी नहीं थी बल्कि एक दिव्य महल था और उनके जो पत्नी और बच्चे थे वो नए नए वस्त्रों में थे। जब उन्होंने पत्नी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मिला है। इसलिए अक्षय तृतीया पे जितना भी धर्म कर्म होता है उसका जो फल होता है वो अक्षय मिलता है। चलिए भक्तों, आप
शुरुआत करते हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा के बारे में। तो अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुनने से जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका आचरण तथा देव और ब्राह्मणों के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा थी। अक्षय तृतीया के महत्व को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया के पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और उसके बाद विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना और अन्य वस्तुओं का भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों और ज़रूरतमंद को दान दिया। यह सब देख करके धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश करी। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, प्रत्येक वर्ष धर्मदास ने विधि पूर्वक पूजा और दान आदि कर्म किया। अनेक रोग से ग्रस्त होने तथा वध होने के उपरांत भी उसने उपवास जारी रखा और अपना धर्म और कर्म और दान पुण्य करता रहा। इसी प्रकार अगले जन्म में वो कुशीवती नाम का एक राजा हुआ। मानता है कि अक्षय तृतीया के दिए गए दान पुण्य और पूजन के कारण अगले जन्म में वो बहुत ही दानी और प्रतापी राजा बना। वह इतना दानी और प्रतापी राजा था कि त्रिलोक तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन त्रिदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति के का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पैदा हुए। जैसा कि भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की है, वैसे ही व्यक्ति जो भी अक्षय तृतीया की कथा को सुनता है और विधि पूर्वक पूजा व दान आदि करता है, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी भक्तों अक्षय तृतीया की पूजन की जो भी व्रत कथा है, वो अब हम लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया को कैसे मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर घर की साफ़ सफाई करनी है, मंदिर साफ़ करना है। उसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के अपने पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना है। उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है और भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद भगवान को सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित करनी है। उसके बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार ककड़ी, चने की दाल, मौसमी फल भगवान को अर्पित करना है और भगवान के नाम का जप करना है। इसके बाद आपको भक्ति पूर्वक पूरा दिन उपवास रख के भगवान का जाप करना है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप शिव मंदिर में मटका दान करते हैं तो उससे आपके जो पितर होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप जो कृष्ण मंदिर है, अगर आप वहाँ चंदन दान करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार विधि विधान से अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।